कैसे भाई हमारे साथ हैं, तो हम कैसे ये बता सकते हैं। हमारी दिलेरी तो आपका कानून, आपकी अंतिम क्षण तक आपके साथ में, अंतिम क्षण तक। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, ठीक हो? चढ़दी कला जी, चढ़दी कला। ਹੁਣ ਐਨ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਖੜ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਖੜ ਜਾਓ, आ जाओ भाई, आ जाओ। ਖੜ ਜਾਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਖੜਿਓ। चलिए मान साहब को मेरा जो है सत श्री अकाल बोलना। ठीक है जी। हाँ, सब हम और साथ में है सर। और 25 को है फिर? हाँ हाँ, अभी मेरे पास है जो उनका ग्रुप है। हाँ जी, मेरे पास है 2 ग्रुप है उनके। साथियों देखिए, किसानों के बीच भानु प्रताप सिंह एडवोकेट पहुंच चुके हैं शंभू बॉर्डर पर। इस बार इंतजाम कर दो इसका। ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ? नहीं, बिल्कुल कानूनी नहीं है। ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रोक नहीं सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा मजाक है और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाली बात है। देश के संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है कि अपनी बात अगर सरकार से कहनी है, किसी से कहनी है, वो कह सके, रख सके, बिना किसी डर के रख सके और इस देश में कहीं भी आ जा सके। ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन बेईमान सरकार और अन्याय और अत्याचार पर टिकी हुई सरकार वो इन सारी चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। उसकी नज़र में इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं। अभी मुंडे साहब का एक बयान आता है, वो कहते हैं आप ना हम सत्ता दे रहे हैं मीटिंग का, दूसरे पास से खनौरी बॉर्डर से एक खबर आ रही है नौजवान की डेथ होगी, मतलब मृत्यु होगी। हाँ, निश्चित। इसके बारे में क्या, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम देश के लिए सत्ता दे रहे हैं किसानों को मीटिंग के लिए, दूसरे पास से हमारे नौजवान की नहीं। देखिए, अगर आप किसानों को मीटिंग के लिए आप बुलाने वाली बात है, उनसे मीटिंग करने वाली बात है, अगर आपकी नीयत साफ है तो प्रधानमंत्री को चाहिए बिना 1 मिनट गवाए किसानों के बीच में आके बैठ के बोलो, बताओ आपकी दिक्कत क्या है। ये है तरीका। ये बॉर्डर सील करवा देना। और हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं इस समय, क्योंकि आज उधर मार्च की बात की है। दिल्ली का जो सिंघू बॉर्डर है इस समय वो छावनी में तब्दील हो गया। इतनी बुरी हालत है, जैसे यहाँ बैरिकेड लगा रखे हैं ऐसी बैरिकेड और सारी चीजें वहां पे लगा दी है, पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया। सो ये सारी की सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा नहीं करती कि आप बात करना चाहते हैं। बात करने के लिए तो किसी की क्या दिक्कत है, बात करो, आओ, कौन मना कर रहा? बिल्कुल। तो सरकार बात नहीं करना चाहती, वो नौटंकी करना चाहती है। ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, आजू बाबू जी, ये कौन से हथियार इनको हाथों में है? ये कोई खाली हाथ है, बिल्कुल कोई हथियार नहीं लेकर के। दूसरी तरफ गैस के गोले दागे जा रहे हैं, हमारे से गोलियां चलाई जा रही हैं और हमारे नौजवान सैकड़ों की तादाद में फट्टर हो चुके हैं। मतलब ये कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? नहीं, ये कोई संविधान नहीं है। ये इसको अगर सही शब्दों में बताऊं तो ये है गुंडागर्दी और सरकारी गुंडागर्दी है। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ बैरिकेड कर रहे? ये किसी संविधान के अंतर्गत नहीं आता। संविधान तो कोई भी पढ़ ले, बहुत सीधा सा है कि इस देश के हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से कहने का हक है। दूसरा, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे को रोकने का किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान में आने जाने का अधिकार भी शामिल है। कहीं भी आ जा सकता है व्यक्ति, और सरकार से अपनी बात कहने जा रहा है व्यक्ति, तो किसी को क्यों रोकेंगे आप? आपको दिक्कत क्या है? रही बात अगर संविधान के अनुसार सरकार चले या संविधान के अनुसार सरकार किसानों की बात मानना चाहे, इनकी मांगे मानना चाहे, तो कौन रोक रहा है? आप एक तरफ आप बॉर्डर आपने सील कर रखे इतनी बुरी तरह से, दूसरी तरफ आप गोलियां चला रहे हैं, आंसू गैस के गोले चला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब हम बात करना चाहते हैं। बात करने का ये तरीका नहीं। बात करने का तरीका प्रधानमंत्री आके बात करें, इसमें क्या दिक्कत है? और ये बातें जो आज हो रही हैं, ये जो मांगे रखी गई हैं, इनमें बात करने की जरूरत भी नहीं थी। जब पहला किसान आंदोलन था, स्थगित हुआ था, उसमें ये सारी चीजें थी, तो तब इसमें क्या दिक्कत है सरकार को बात करने की? जो ये मांगी रखी गई है, आपको क्या लगता है कि ये लीगल है या अनलीगल मांगे? सारी लीगल मांगे हैं और जायज मांगे हैं। इन मांगों की जरूरत भी नहीं थी। सरकार को बिना
इन बातों के सामने आए ही ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। क्या मांग रहे हैं? एमएसपी। अरे तुम जो एमएसपी की बात कर रहे हो और दिखा रहे हो कि 64 लाख करोड़ रुपया चाहिएगा, 64 लाख करोड़ नहीं, बड़ी मुश्किल से 5 से 6 लाख करोड़ रुपए चाहिएगा बस। अगर होगा तो जब पूरी सभी फसलों पर एमएसपी दोगे तब की बात मैं कह रहा हूँ, अन्यथा इतने की भी जरूरत नहीं। पर मैं ये कहता हूँ कि इस देश का बजट जो है, एक साल का केंद्र का बजट है 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ में ये जो आपकी मांगे हैं सारी, मेरे अपने आकलन के हिसाब से जो मनरेगा में भी सभी लोगों को अगर मजदूरी दी जाए और जो 700 रुपए की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से वो भी दी जाए और 200 दिन दी जाए और जो एमएसपी दी जाए और बाकी सारी चीजें हैं, इन मांगों को अगर मान लिया जाए तो 15 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च नहीं होगा। 50 लाख करोड़ के बजट में 15 लाख करोड़ रुपया अगर आप खर्च करते हैं और इन 15 लाख करोड़ में कितने लोगों का भला हो रहा है? इस देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं, किसान परिवार, और उनसे जुड़े हुए जो खेतीहर मजदूर हैं उनकी संख्या है 10 करोड़, यानी 25 करोड़ परिवार। कुल मिलाकर लगभग 100 करोड़ लोगों की जिंदगी अगर 15 लाख करोड़ में बेहतर बनती है तो इससे बढ़िया कौन सा रास्ता होगा? लेकिन सरकार दे क्यों नहीं रही है? सरकार कर क्यों नहीं रही है? क्योंकि सरकार को किसान नहीं चाहिए, किसानों की जमीन चाहिए अपने यारों के लिए। और इस देश में के बाहर जो विश्व बैंक है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, WTO है, उनकी गुलामी करते हुए उनका हुक्म बजाने के लिए सरकार को इनकी जमीन चाहिए, किसान नहीं चाहिए, मजदूर नहीं चाहिए, इसलिए नहीं दे रहे। क्या लगता है जो किसानों पे लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और लगातार पानी की बौछारें और रबड़ की गोली, जहां तक कि किसानों से मुताबिक पता लग रहा है कि 315 बुरके फायर भी की गई, क्या लगता है कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए जो सरकार के लिए कानून की सख्त जो उल्लंघना की जा रही है? देखिए, सरकार के लिए भी कानून वही है जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, वो बहुत साफ कहता है कि कानून के सामने सब लोग समान हैं और कानून का सभी को समान संरक्षण होता है। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि जनता अपने अधिकारों को समझती नहीं है और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो जनता के नौकर हैं, वो लोग अपने आप को हुक्मरान समझते हैं। सो जो भी गुंडागर्दी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं और मोदी सरकार ने तो सारी गुंडागर्दी की तमाम सीमाएं पार कर दी हैं और खट्टर उनका गुलाम है। भाई खट्टर उन्हीं का तो आदमी है, इन्होंने मोदी ने बनाया तो वो उसके इशारे पर सारी चीजें वो सब की जा रही हैं। बात ये नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप यहाँ आए हैं 2 साल बाद, आपको फिर आना पड़ा। 2 साल पहले आपने 13 महीने लड़ाई लड़ी। मैंने एक बात कही थी, आज फिर कह रहा हूं, मेरी बात से सहमत हो ना हो, पर मैं फिर कह रहा हूं, आपने जब पहले 13 महीने लड़ाई लड़ी थी तो पहले दिन सिंघू बॉर्डर पर जब मैं गया और मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने एक बात कही थी कि ये जो कानून है ये दिक्कत तो है, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि इनसे हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो। ये कानून तो कभी भी वापस हो जाएंगे और होंगे भी और हुए भी। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है मोदी सरकार। ये सरकार किसी भी रूप में कानूनों को लाती रहेगी। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना जरूरी है और इस सरकार को उखाड़ने के लिए आपको ईवीएम को उखाड़ना जरूरी है। ये बात मैं तब से कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने कहा था कि इसमें आप ईवीएम के मुद्दे को भी जोड़ो। अभी भी आपके जितनी मांगे हैं उसमें ईवीएम का मुद्दा नहीं है और मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर ईवीएम नहीं हटेगी तो मोदी नहीं हटेगा और मोदी नहीं हटेगा इस बार तो फिर जो आपके सामने अभी दिक्कत आ रही है, अभी तो गैस के गोले चल रहे हैं, ये हकीकत में तोप के गोले चलेंगे। आप इस बात को मान कर रखें, उसकी नजर में लोगों की कोई कीमत नहीं है, ये सबको मानने की जरूरत है। एक वकील साहब, एक ना वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, एक IPS अफसर की, जिसमें बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जो आप बता रहे हैं ना कि वाकई इसको गुरेरना चाहिए पूरे इंडिया में से, एक IPS अफसर जो पुलिस वाला होता है वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, कोई धरना प्रदर्शन हो रहा था, बीजेपी के एक आगू ने उसे बोला खालिस्तानी, ठीक है, क्यों पगड़ी को टारगेट किया। उसके बारे में मंशा तो पता चल रही है उनकी कि वो इस टाइम बौखलाई हुई है। इसको कैसे देखते हो? यहाँ कोई खालिस्तानी नहीं, ये सब लोग सीधे साधे इंसान हैं, किसान है। ये जीना चाहते हैं सम्मान के साथ और अपने हक को लेकर जीना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। पर उन्हें ऐसा कोई भी चाहिए नहीं, क्योंकि आप लोग क्या है, अगर आप खड़े हो जाते तो आप हटते नहीं। ये आपकी एक मतलब क्वालिटी है। भाई ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है। ये वो कौम है कि अगर खड़ी हो गई तो फिर जान जाए तो जाए, कदम पीछे नहीं हटेगा। ये मोदी को सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके सामने कोई खड़ा हो जाए, उसके सामने कोई बोलने लगे, कोई सच सामने ला दे, मोदी को उससे बड़ी दिक्कत है। ये है सारी चीजें। तो मैं इसलिए अभी भी कह रहा हूँ,
आप जितनी भी चीजें कर रहे हो, एक मैसेज पूरे आप पंजाब में, हरियाणा में भेज दो कि इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, और अगर घुसे भी तो घुसने मत दो आप। अगर ये चुनाव ईवीएम से हो गया, आप और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। और हम पूरे देश में यही काम ਤੁਸੀਂ कर रहे ਦੇਖ हैं। ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ